मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग का तेज खबर की और खबर गिरिडीह से है, जहां जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत उदनाबाद पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयमारा के विद्यालय परिसर में पिछले 16 वर्षों से सेवारत सहायक शिक्षक महेंद्र सिंह का सम्मान विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि विगत दिनों राज्य की राजधानी रांची में शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित नए शिक्षक बहाली के तहत कार्यक्रम में शिक्षक महेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, जिसमें अकेले गिरिडीह जिले में कुल 900 से अधिक शिक्षकों की बहाली की गई थी। और इसी क्रम में उदनाबाद के कोयमारा विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे शिक्षक महेंद्र सिंह को विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विदाई दी गई। आयोजित सम्मान समारोह में सहायक अध्यापक से सहायक आचार्य बनकर गिरिडीह सदर प्रखंड के बदगुंदा 2 मध्य विद्यालय में नव पदस्थापन किया गया है और इसके बाद से सहायक शिक्षक महेंद्र सिंह सहायक आचार्य के रूप में बदगुंदा 2 मध्य विद्यालय में सेवा देंगे। इस दौरान कार्यक्रम में पंचायत के गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं विद्यालय के प्रधान अध्यापक गिरधारी प्रसाद यादव ने अपने अभिभाषण में सहायक आचार्य महेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उदनाबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और अन्य गणमान्यों से अपील करते हुए शिक्षा मंत्री से कोयमारा मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग की। इससे पहले कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने सहायक आचार्य महेंद्र सिंह को फूलों की माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागत गान, स्वागत नृत्य सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उदनाबाद संकुल के कई शिक्षक, उदनाबाद पंचायत मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, राजेंद्र यादव सहित सैकड़ों की संख्या में पंचायत के विभिन्न गांव के ग्रामीण महिला पुरुष के साथ विद्यार्थियों के साथ अभिभावक गण कार्यक्रम में शामिल रहे। रोशन होता है, उसकी पत्नी को अंतरात्मा से आनंद आता है। हमारे मित्र विनय कुमार सिन्हा जी, हमारे गार्जियन जितन मास्टर, तमाम शिक्षिकाएं, छात्राएं, नौजवान साथियों, मैं बैठा बैठा एक चीज सोच रहा था, अपने बचपन को मैं याद कर रहा था। मेरा बचपन कैसे बीता, जैसे ही बच्चों को मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ। उदनाबाद ये प्राथमिक विद्यालय था, उदनाबाद में प्राथमिक विद्यालय। हम लोग गोबर लाने का काम करते थे, लड़कियां जो करती थी बाल्टी से पानी लाती, कोई कोई विद्यालय था से हम लोग कार्यक्रम को अपने मन से ठाना और महेंद्र जी का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे महेंद्र जी हैं, मंच पर उपस्थित हैं। आज हमारे उनके धर्मपत्नी जी इस मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज सेवी बड़े भाई भैया जी हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियनों के गार्जियन जीतन दादा जी उपस्थित है, अस्वस्थ से उसके बावजूद भी उपस्थित। इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे इस वार्ड से 3 वार्ड है, 2 वार्ड उपस्थित है, गणेश और उदय इस कार्यक्रम में उपस्थित है। बाबू ये सर का विदाई नहीं है, हम लोग खुशी का पल ये है कि सर एक सहायक शिक्षक थे, लेकिन इनके लगन, इनके मेहनत के भरोसे आज ये आचार्य शिक्षक बने, मतलब सरकारी शिक्षक बने। सबसे खुशी का पल है और मैं आश्वस्त करता हूं सर आपको कि जो कमी यहाँ आपको महसूस हो रहा है, 2 महीने के अंदर मैं 2 शिक्षक लाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मुझे मंत्री पास जाना पड़े, उपायुक्त महोदय के पास जाना पड़े, मैं इसके लिए और मैं एक और आश्वस्त करता हूँ, अगर नियम गाइडलाइन ये होगा कि नहीं महेंद्र जी को ही अगर पुनः लाना चाहे तो मैं पहला ध्यान इस पर दूंगा, क्योंकि मैं स्पष्ट करता हूं कि मेरी अगर कोई पहला गुरु होंगे तो महेंद्र जी हैं। आपको बता रहा हूं, मेरा पढ़ाई 2003 में मैट्रिक छोड़ दिए थे। इनके बाद मुझे लगा कि पढ़ाई करेंगे सर से, मतलब सर समझिए आज गुरु के रूप में, लेकिन एक बड़े भाई के रूप में मुझे शिक्षा दिए और इनका शिक्षा ग्रहण करके मैं 12 साल के बाद इंटर किया हूं ब्रांचल कॉलेज से। और आज फलाफल मुझे ये खुशी महसूस हो रहा है, जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया और मैं एक पंचायत के छोटे स्तर वार्ड स्तर से लेकर
उप मुखिया से लेकर पंचायत समिति से मुखिया तक आया हूँ, तो मैं सबसे पहला इस गुरु को ही नमन करूंगा कि हर पल राजनीतिक क्षेत्र में भी कभी कभी पार्ट टाइम में भी मुझे इन्होंने जो सलाह दिया उस पर हम तत्पर खड़ा हूँ, और मैं पूरे समाज को आश्वस्त करता हूँ इस विद्यालय में जो कमी है मैं भरने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है सर? आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोइमारा में एक शिक्षक साथी जिनका नाम महेंद्र सिंह जी है, वो पहले इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और अभी झारखंड सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा सहायक आचार्य के लिए जो आयोजन किया गया था उसमें उन्होंने बड़ा ही उपलब्धि प्राप्त किया है, सफलता प्राप्त किया है। और पिछले 28 तारीख को उन्होंने झारखंड के रांची मुरहाबादी मैदान में जिला शिक्षा अधीक्षक के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त कर पिछले 8 दिसंबर से गिरिडीह अंचल 2 के बदगुंदा कला में योगदान दे रहे हैं। आज उन्हीं शिक्षक के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में उत्क्रमित मध्य विद्यालय चौरा का पूरा परिवार, यहाँ के सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों ग्रामीण, आगंतुक, प्रेस मीडिया के साथी लोग उपस्थित हुए हैं उस सम्मान समारोह में, और बड़े ही भव्य तरीके से उसका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के द्वारा बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत भाषण की प्रस्तुति की गई। और हम लोग समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो शिक्षक समाज के उत्थान के लिए अच्छा काम करते हैं उसका सम्मान भी उसी हिसाब से अच्छे तरीके से होना चाहिए, और एक शिक्षक का मर्यादा क्या होता है वो समाज को समझना चाहिए। और शिक्षा के विकास में समाज को भी विद्यालय से जुड़कर विद्यालय से के शिक्षकों के साथ कनेक्ट होके उनका जो गैप है उसको दूर करके समाज और शिक्षक में परस्पर संबंध को सुदृढ़ करके शिक्षा का माहौल को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। और हम लोग आज उसी प्रयास के तहत ये कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन करने का प्रयास किए थे। बहुत सारे यूएमएस कोइमारा, यूएमएस उदनाबाद, यूएमएस मोहनपुर, हमारे संकुलाधीन जितने भी विद्यालय हैं सारे विद्यालय के परिवार आए थे, पूरे ग्रामीण माता पिता, अन्य विद्यालय के बच्चे जो इनसे पढ़े हैं वो सारे उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप भी उपस्थित हुए और जितने भी लोग उपस्थित हुए मैं सारे लोगों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद सर इस बारे में। जी सर, देखिए मैं पिछले 16 वर्षों से सहायक अध्यापक के रूप में इस विद्यालय में अपना सेवा दिया और अपना खून पसीना से सींच कर इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचा है। आज हमारे विद्यालय के मेरे द्वारा पढ़ाई कई बच्चे सरकारी सेवा में हमसे पहले पहुंच चुके हैं। हमें बहुत प्रभावित महसूस होता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज सरकारी सेवा में है और आज वर्तमान में अभी हमारी विद्यालय जितने बच्चे सब अनुशासित। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया बच्चों को अच्छी सीख देने में, अच्छा रिजल्ट देने में। हम लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन का अमूल्य समय देकर के विद्यालय को सींचा और इस मुकाम तक पहुंचाया। अब जाकर के झारखंड सरकार के माध्यम से हमें सहायक आचार्य मेरी बहाली हुई। आज हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बदगुंदा कला ग्रेड 2 में 8 दिसंबर से मेरा पदस्थापन हुआ है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि जिस जुनून और जोश के साथ में यहाँ अपना अध्यापन कार्य कर रहा था उसी जुनून और जोश के साथ में अभी नए विद्यालय में अपना सेवा दूंगा और वहाँ भी मैं अपने बच्चों को इसी तरह से अनुशासित, संयमित और लगन पूर्वक वो लोग भी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने में भरपूर कोशिश करूंगा। काफी लंबा समय सर आपने यहाँ पे सेवा दिया है, लगभग 15 से 16 साल। सर इतना समय तक एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है बच्चों के साथ। आज आपकी यहाँ से विदागरी हो रही है तो कैसा महसूस? मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता। आज मेरे अंदर में जो दर्द हो रहा है, जो बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, बहुत दुख होता है। इतने सालों से हमारे बच्चे हमारे साथ में आज और हम इन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। मैं बच्चों के साथ जो लगाव, जो अपनापन था उसको छोड़ के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं हमेशा बच्चों मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन मेरे लाइफ में आएगा। आज हमें अपने बच्चों से दूर होना पड़ रहा है। सर एक अंतिम सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस विद्यालय को आज छोड़ रहे हैं,
नए विद्यालय में जा रहे हैं, तो इस विद्यालय कोयमारा मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए और नए विद्यालय में के जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं जहाँ पहले से था, इस विद्यालय के बच्चों को संदेश देना चाहूंगा सर कि ईमानदार बने, मेहनती बने और अपने लक्ष्य को साध करके चले, अपने गुरुओं का सम्मान करें, अनुशासन में रहें और हमारे गुरु जो भी बोलते हैं उसके अनुरूप चलें और आगे बढ़े, जीवन में सफलता पाएं। हमारा आशीर्वाद, हम सभी गुरुओं का आशीर्वाद हमारे सभी बच्चों के लिए हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगा। थैंक यू। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।